कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीना मुमकिन नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पानी के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा है? क्या आपको पता है कि एक वक्त वो था जब करोड़ों लोग पानी को इस तरह छू भी नहीं सकते थे। इस जल की भी जाति थी। नदियां, तालाब और कुएं जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। सवर्ण जाति के लोगों के पास पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दलित, अछूत कहे जाने वाली जाति के लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके हलक से पानी की एक घूंट भी नीचे नहीं जाने देते थे। उन तालाबों से कुत्ते, बिल्ली से लेकर गाय भैंस तक पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। पानी में बंटवारा कर दिया था। लेकिन इस घटिया प्रथा की सोच के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा विद्रोह किया कि हिंदूवादियों की जड़ें हिल गईं। तारीख थी 20 मार्च 1927। दोपहर का वक्त था। सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती जो चमक उठती। तालाब की सीढ़ियों से एक हुजूम नीचे उतर रहा था। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उन्होंने नीचे उतरकर अपने हाथ से पानी को स्पर्श किया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। यही वो पल था जिसने इंसान और इंसान में फर्क करने वाली घटिया सोच पर सबसे करारा वार किया था। भारतीय इतिहास में यही वो पल था जिसने भारत को असल मायनों में एक राष्ट्र बनाने की नींव डाली थी। भारतीय इतिहास की इस महान घटना ने करोड़ों अछूतों को इंसान होने का दर्जा दिलाया था। अंग्रेजी शासनकाल में सन 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस.के. वोले ने बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं जैसे अदालत, स्कूल, हॉस्पिटल, पनघट, तालाब जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश और उनका उपयोग करने का आदेश दिया था। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चौदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, यहाँ तक कि कुत्ते भी तालाब के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अछूतों को यहाँ पानी छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश को भी नहीं माना। विधेयक पारित होने के बावजूद जातिवादी सवर्ण हिंदुओं ने अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं पीने दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, बल्कि अधिकारों को छीनना पड़ता है। बंबई विधानमंडल से अछूतों को सार्वजनिक जगहों से पानी पीने का हक तो मिल गया, लेकिन हिंदूवादियों ने उन्हें पानी को छूने तक नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अधिकार मांगने की जगह अपने अधिकार को छीनने की बात के लिए निकल पड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 19-20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब को मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला किया। महाड़ कूच करने से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आप लोगों को 3 चीजें हैं जिन्हें छोड़ना होगा। एक, अपने गंदे पेशे को, दूसरा, मरे हुए जानवरों के मांस खाने की परंपरा को, और तीसरा, सबसे अहम, उस मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा जो अछूत हो। उन्होंने पीने के पानी पर सबके समान हक की बात दोहराते हुए कहा, क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? नहीं, दरअसल इंसान होने का हमारा हक जताने हम यहाँ आए हैं। 20 मार्च की सुबह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने हाथ में पानी लिया और कहा, इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे यह साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। इसके बाद उन्होंने पानी की घूंट भरी और फिर सभी लोगों ने पानी पिया। भारत के इतिहास में पहली घटना थी जब अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी पिया था। यह अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। वसुधैव कुटुंबकम सनातनी परंपरा और कभी विश्वगुरु होने की दुहाई देने वाला भारतीय समाज असल मायनों में असंख्य जातियों और वर्गों में बटा हुआ है। हिंदूवादियों ने अपनी मक्कारी से समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को पानी जैसी बुनियादी चीज से भी वंचित कर दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महानायक ने हिंदूवादियों को उनके गढ़ में जाकर सीधी चुनौती दी। 20 मार्च की घटना के बाद सवर्णों ने तालाब पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके जवाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को सत्याग्रह की योजना बनाई।
महाड़ सत्याग्रह के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए जगह जगह सम्मेलन किए गए। इसी कड़ी में बंबई में आयोजित एक सभा में 3 जुलाई 1927 को बाबा साहब ने कहा था कि सत्याग्रह का अर्थ लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई तलवार, बंदूकों, तोप तथा बम गोलों से नहीं करनी, बल्कि हथियारों के बिना करनी है। जिस तरह पतुआखली, वैकोम जैसे स्थानों पर लोगों ने सत्याग्रह किया, उसी तरह महाड़ में हमें सत्याग्रह करना है। इस दौरान संभव है कि शांति भंग के नाम पर सरकार हमें जेल में डालने के लिए तैयार हो, इसलिए जेल जाने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। सत्याग्रह के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो निर्भीक तथा स्वाभिमानी हो। अस्पृश्यता ये अपने देह पर लगा एक कलंक है और इसे मिटाने के लिए जो प्रतिबद्ध है वही लोग सत्याग्रह के लिए अपने नाम को दर्ज करा दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बुलावे पर हजारों लोग फिर से सत्याग्रह के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। मजबूरी में महाड़ सत्याग्रह का दूसरा चरण रद्द करना पड़ा, लेकिन इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून का सहारा लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई हाई कोर्ट में लगभग 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी और आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चौदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल ही गया। अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय के तमाम बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने अपनी इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने उनकी इस लड़ाई में साथ नहीं दिया। शायद उन सवर्ण समाज सुधारकों को इतनी बड़ी आबादी का पानी के लिए तरसना कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। यहाँ तक कि उस समय तमाम अखबारों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस बागी तेवर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। सनातनी हिंदुओं का एक समूह भाला नाम का अखबार निकालता था। उसने 28 मार्च को दलितों को चेतावनी देते हुए लिखा, आप लोग मंदिरों और जलाशयों को छूने की कोशिश तुरंत बंद कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम लोगों को सबक सिखा देंगे। इसके जवाब में बाबा साहब ने लिखा, जो हमें सबक सिखाने की बात कर रहे हैं हम उनसे भी निपट लेंगे। महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की निर्णायक घटना थी। इस आंदोलन के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए लगा दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी असंख्य संतानों के लिए एक ऐसा भारत बनाने में जुटे रहे जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां समानता, न्याय और बंधुत्व की बात हो।